हाय गाइस, मैं शांतनु एंड मे बी इट्स ओनली मी कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना मेरे को कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे होती जा रही है, टेक्नोलॉजी वाइज चीजें सिंप्लीफाई होती जा रही हैं, वैसे वैसे रिलेशनशिप्स और प्यार और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज से घिरता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटीज रिलेशनशिप्स में पहले नहीं थी, आज से 10 15 20 साल पहले नहीं थी, हमेशा से थी। लेकिन आजकल ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसा नहीं लगने लगा है कि आ बैल मुझे मार, मतलब सिंपल सी चीज होगी उसको इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। जिस चीज की मैं यहां पे बात कर रहा हूं उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 2007 में एक फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो। आज से 18 साल पहले लाइफ इन अ मेट्रो ने ऐसे ही रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में, द एवर चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी थी। एंड इवन फॉर द मेकर्स ऑफ दैट फिल्म बिकेम अ वेरी ह्यूज सरप्राइज सक्सेस। आज भी अगर आप लाइफ इन अ मेट्रो देखेंगे तो दैट फिल्म विल अम्यूज यू, इट विल एंटरटेन यू एंड कीप यू हुक्ड। एंड दैट इज नॉट सोनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक अच्छी फिल्म है, दैट इज ऑल्सो मेजरली बिकॉज वो फिल्म बात करती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में दबे हुए इमोशंस के बारे में, जो हर किसी को पता है एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनके बारे में बात नहीं करी जाती। और अब 18 लंबे सालों के बाद डायरेक्टर अनुराग बासु एक बार फिर रिश्तों के बारे में बात करना चाहते हैं अपनी फिल्म मेट्रो इन दिनों से। तो कैसी है ये फिल्म, क्या मुझे इस फिल्म में अच्छा लगा, क्या मुझे इस फिल्म में बुरा लगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या आपको वीकेंड पे जाके पैसा खर्च करके ये फिल्म थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, मेट्रो इन दिनों एग्जैक्ट वही फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स को फॉलो करती है जो फॉलो किया था 2007 में, यानी कि 18 साल पहले लाइफ इन अ मेट्रो ने। And I'll tell you why I liked this tonality that Anurag actually made a decision upon कि मेरे को ये चीज, ये tonality of the film जो ये कन्वे करना चाहती है वो बिल्कुल लाइफ इन अ मेट्रो की तरह रखना है। ये अच्छा क्यों है? ये फिल्म एक सीक्वल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इस फिल्म में एक चीज की कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी और वो चीज है ह्यूमन इमोशंस की। वक्त चाहे जो भी हो, लेकिन जो फंडामेंटल इमोशंस होते हैं, जो रूटेड रखते हैं एक रिलेशनशिप को, वो ओवर द टाइम बहुत चेंज नहीं होते। और अनुराग बासु ने मेट्रो इन दिनों में बिल्कुल यही एसेंस कैप्चर करने की कोशिश करी है। किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक इंसान के साथ। फिल्म में मल्टीपल कपल्स आपको दिखेंगे अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए। वो चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को अमेंड कर लें, या फिर वो क्या उन गलतियों को अमेंड कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सारे कपल्स का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है, और वो है अपने रिलेशनशिप को इम्प्लोड होने से बचाना, अंदर से खराब होने से बचाना। कैसे रिश्तों और प्यार के डायनामिक्स एज के हर पड़ाव पे अलग होते हैं, इसके लिए अनुराग ने एक बहुत बढ़िया एज का स्पेक्ट्रम लिया है विद द स्टार कास्ट। एक 15-16 साल की लड़की है फिल्म के अंदर जो आपको कंफ्यूज दिखेगी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके, एंड थ्रू आउट द फिल्म शी इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद व्हाट शी लाइक्स एंड व्हाट शी डज नॉट, एंड राइटफुली सो। अनुराग ने ये बहुत अच्छी तरह किया है क्योंकि प्यूबर्टी में ही ऐसे सारे के सारे ख्याल आते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे कपल्स लाइक सना फातिमा शेख, अली फजल, सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, जो अपने मिड 25 से मिड 30s में हैं। उनके पास अच्छे खासे अपने करियर्स भी हैं, नौकरियां हैं, पैसा भी वो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लव में स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन चीजों को वो कैसे नेविगेट करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता वो बच्चा मेरा था कि नहीं। क्या कहा? And then on the far end of the spectrum you will see the confused emotions of the elderly, which is played by Anupam Kher and Neena Gupta. अब क्या रोकने का फायदा, ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा। उम्र तो बस एक गिनती है परिमल। अब कुछ धर्म और संस्कृति के रक्षक आ जाएंगे और फिल्म देख के कहीं हाय सेक्स दिखा दिया, चीटिंग को ग्लोरीफाई कर दिया। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की लव स्टोरी में चीटिंग का एंगल है, लेकिन वो क्यों है उसको आधी फिल्म देख के मत जज कर लेना। वो पूरी फिल्म जब तक नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा। और वो चीटिंग का एंगल भी कोई ग्लोरीफाई या जस्टिफाई नहीं कर रहा है चीटिंग को। ऑल्दो मुझे सरा फातिमा शेख और अली फजल की लव स्टोरी सबसे बेहतरीन लगी और आगे मैं उसके बारे में डिटेल में बात भी करूंगा, लेकिन कोंकणा सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी की जो लव स्टोरी है ना, वो स्पेसिफिकली मर्दों के मिड एज इच होती है एक, जहां पे इनको लगता है कि भैया अब हम सेटल हो गए हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, बीवी अपनी बिजी रहती है, हम बाहर जाके अफेयर कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह दिखाती है। तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का। छी, देखो तुम करोगे तो मैं भी करूंगी। पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर करता है और फिर कोंकणा सेन शर्मा का कैरेक्टर उसके कैरेक्टर को कैसे रिपेंट कराता है, कैसे उसको रियलाइज कराता है कि तूने बहुत गलत किया है। आई एक्चुअली लाइक्ड वाचिंग दैट। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की कहानी को देख के पता है किस तरह के लोग ट्रिगर होंगे। वो लोग जो खुद तो चीटिंग करते हैं लेकिन कभी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको पाठ पढ़ाने के लिए उनका पार्टनर भी चीटिंग कर सकता है। अली फजल और सना फातिमा शेख की लव स्टोरी फिल्म में एब्सोल्यूट बेस्ट थी। कैसे एक मिडिल क्लास लड़का अपने सपनों को फॉलो करना चाहता है, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, वो शादीशुदा भी है और उसकी जो बीवी है वो उसका साथ भी दे रही है फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी लाइफ हैपेंस, शिट हैपेंस, और वो देखने में आपको मजा आ जाएगा। टू फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है। तुम एक और ट्राई कर लो।
तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। अपने सपनों को चेज करो, ये बोलना इज इजियर सेड देन डन। ये आपको अली फजल के कैरेक्टर से पता लगेगा और किस हद तक ये मिडिल क्लास लड़का जो अपने सपनों को चेज करना चाहता है पुश हो जाता है इस फिल्म के अंदर। अली फजल ने उसको बेहतरीन तरीके से पर्दे पे उतारा है। सना फातिमा शेख बीइंग द वुमन इन दिस मैरिज कैसे स्ट्रगल करती है वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन शी हैज आल्सो डिलीवर्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अली फजल और सना फातिमा शेख की कहानी आपको बहुत ज्यादा ग्रेविटास वाली इसलिए लगेगी क्योंकि ये कहानी आपको अप्स एंड डाउन से कंसिस्टेंटली लेके जाती है। पहले आप इनसे प्यार करोगे, बीच में आप नफरत करने लग जाओगे इन दोनों के कैरेक्टर से, बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी यू वुड सी कि कैसे ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक साथ बच कैसे गए। तू लूजर था, तू लूजर है। सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की कहानी कोई बहुत ज्यादा आपको खींच के नहीं रखेगी, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। इनफैक्ट आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से, आजकल जैसे प्यार होता है ऑनलाइन, उस हिसाब से बहुत ही रन ऑफ द मिल कहानी है एंड दैट इज व्हाट आई थिंक विल मेक इट क्लिक विद द यंग गाइस। You are a commitment phobic man child. डरते हो, फट्टू हो। अब 65 से 75 साल की उम्र में प्यार कैसा होता है बुजुर्गों के लिए, उस पे भी ये फिल्म बड़ी अच्छी तरह से नजर डालती है, लेकिन ये चीज भी काफी लोगों को डिवाइड कर सकती है। किसी बुजुर्ग का पार्टनर चल बसा तो दूसरी तरफ कोई ऐसा बुजुर्ग है जो पिछले 30-40 साल से ऐसी शादी में है जहां पे वो प्ले प्रिटेंड कर रहा है कि वो खुश है। यूजुअली बुजुर्ग औरतें कैसे 10 साल 20 साल एक ऐसी शादी में रह जाती हैं जहां पे उनके बच्चे भी शादी लायक उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी दे रेमिनिस इन द पास्ट और सोचती हैं कि काश उस टाइम पे ये हो जाता, और वो होता है फिल्म के अंदर। और वो कैसे होता है, वो घटनाएं कैसे घटती हैं, दैट इज वेरी एंटाइसिंग टू वॉच। एक यंग विडो की छोटी सी कहानी है फिल्म में, जिसकी जिंदगी आधी अधूरी हो गई है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। वो मूव इन करती है अपने बूढ़े बुजुर्ग पिताजी के साथ। अब पिताजी भी अकेले हैं, उनकी वाइफ नहीं है, दोनों कैसे एक ही घर के अंदर रहते हैं और पिताजी अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं और बेटी अपनी पिताजी के लिए क्या चाहती हैं, वो देखने में आपको बहुत ज्यादा इंटाइसिंग लगेगा। और कैसे ये सारे के सारे कपल्स जो आपको फिल्म में दिखेंगे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व है ना चाहते हुए भी। वो जब आप देखेंगे वो धीरे धीरे खुलता है थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले, वेरी वेल रिटन स्क्रीन प्ले। वो भी देखने में आपको अच्छा लगेगा कि भैया कुछ बहुत टाइम के बाद एक लाइट हार्टेड ऐसी फिल्म देखी है जो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है, कॉम्प्लेक्स है एट टाइम्स, सिंपल है एट टाइम्स, एंड इट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म ऑफ द एंटायर कास्ट, हर एक कास्ट मेंबर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अली फजल, सना फातिमा शेख और नीना गुप्ता मेरे पर्सनल फेवरेट्स से। सबसे कमजोर कड़ी कौन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग इन दिस फिल्म, सबको पता है सारा अली खान लग रही थी, मेरे को भी वही लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। शी हैज परफॉर्म्ड डिसेंटली वेल। अनुराग ने उनसे काम करा लिया। आप कहीं भी क्रिंज आउट नहीं होगे सारा को देख के। आई नो इट साउंड्स वेरी सरप्राइजिंग टू हियर, लेकिन आप एक बार फिल्म अगर देखोगे यू वुड आल्सो रियलाइज द सेम थिंग। पंकज त्रिपाठी जी को बहुत लंबे टाइम के बाद एक मेट्रोपॉलिटन आदमी का रोल प्ले करते हुए, एक चेंज उनके रोल में देखते हुए मुझे अच्छा लगा। कोंकणा सेन शर्मा लाइफ इन अ मेट्रो में भी थी और 18 साल के बाद दिस वुमन जस्ट डज नॉट एज, शी लुक्स एग्जैक्टली द सेम एंड शी परफॉर्म्स एग्जैक्टली द सेम, व्हिच इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। आदित्य रॉय कपूर एक चिल्ड आउट लेड बैक से ट्रैवल ब्लॉगर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, एंड हिज परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी डिसेंट एज वेल। फिल्म में सारी की सारी स्टार कास्ट की एक्टिंग देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि अनुराग समहाउ मैनेजेस टू गेट हिज एक्टर्स अप टू द सेम वेवलेंथ। ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा आपको फिल्म के अंदर कि भैया इस बंदे ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इसने बिल्कुल ही कचरा कर दिया परफॉर्मेंस का। इतना ज्यादा अनबैलेंस चीज आपको दिखेगी ही नहीं, एंड दैट इज वेयर अनुराग शाइन्स विद हिज स्टार्स। नाउ प्लीज बेयर इन माइंड, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने लाइफ इन अ मेट्रो नहीं देखी है, अनुराग बासु के एक सिग्नेचर स्टाइल की ये फिल्म है। बहुत अच्छी तरह से गानों को यूज किया हुआ है, इनफैक्ट इट्स बॉर्डरलाइन म्यूजिकल ऐसा लगेगा आपको। सीन चल रहा होगा, दो लोग बात कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो नरेशन गाने में कब तब्दील हो गई, लेकिन वो गाना नहीं है, उस गाने में वो नरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, कहानी वहां सुनाई जाती है उस गाने के अंदर। नाउ पर्सनली मैं म्यूजिकल्स का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन अनुराग ऑलवेज कम्स अप विद सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इन हिज फिल्म्स। यही चीज आपको दिखेगी लाइफ इन अ मेट्रो में भी। आज भी उसके गाने सुन लेके देख लेना, एवरग्रीन गाने हैं, सेम वही उसी टोनालिटी के गाने इस वाली फिल्म में भी है, सो आई नेवर एक्चुअली माइंडेड दैट। प्रीतम और उनका बैंड ओमनी प्रेजेंट दिखेगा आपको फिल्म के अंदर। कुछ लोगों को वो जारिंग लग सकता है, लेकिन आई पर्सनली लव्ड इट बिकॉज़ पहले पार्ट में भी यही था एंड आई एक्चुअली लाइक दैट एज वेल। बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रिंग्स सच म्यूजिक दैट विल स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, साथ ही कुछ शॉट्स तो इतने दमदार लिए हैं अनुराग ने थ्रू आउट द फिल्म। ऐसे बहुत सारी जगहों पे शॉट्स दिखेंगे आपको जो इनको देख के आपको भी रोना आ जाएगा। नाउ माय ओनली ग्राइप विद दिस फिल्म, और वो कोई इतना बड़ा मेक और ब्रेक नहीं है वेरी ऑनेस्टली
ऑनेस्टली सेइंग, और वो ये चीज है कि अनुराग बासु फॉल्स वे टू मच इन लव विद हिज कैरेक्टर्स और रन टाइम इसके चलते बढ़ जाता है फिल्म का। नियरली 2.5 घंटे लंबी ये फिल्म है, लेकिन 2 घंटे में पैकअप हो सकता था फिल्म का, लेकिन जस्ट लाइक आई सेड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मेरे को ऐसा लगा, शायद आपको ऐसा ना लगे, और ये कोई इतना बड़ा ग्राइप नहीं है दैट इट टेक्स अवे फ्रॉम द फन ऑफ वॉचिंग दिस फिल्म। तो भैया ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया भी था, क्योंकि मैंने देखी है 2007 वाली लाइफ इन अ मेट्रो, और अब 18 साल के बाद जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया बेटिंग इस फिल्म ने मेरे लिए करी, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा ये फिल्म देखते हुए। क्या आपको ये फिल्म थिएटर्स पे देखने के लिए जानी चाहिए? बाय ऑल मींस प्लीज जाइए, इफ योर पॉकेट अलाउज अपने पार्टनर को साथ लेके जाना। फैमिली के साथ आई वुड नॉट सजेस्ट कि पूरी की पूरी फैमिली सहित इस फिल्म को देखा जाए, ऐसा कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ फैमिली वॉच, हर फिल्म फैमिली वॉच नहीं होती है। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है, आपको कैसी लगी, आपको इस फिल्म के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। ट्रेटर्स का रोस्ट मैं अगले हफ्ते ड्रॉप कर दूंगा, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।